हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ट्रेडमार्क के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ चुके हैं पेटेंट के बारे में, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, एज वेल एज वीडियो के एंड में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेडमार्क से। तो देखिएगा, हमने कई सारी फॉर्म्स देखी थी। आईपी की कई सारी फॉर्म्स होती है, जैसे कि पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, ट्रेड सीक्रेट होता है, कॉपीराइट। ये सब हमको एक एक करके पढ़ना है, लेकिन जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्रेडमार्क को लेके, ठीक है। तो चलिए समझते हैं ट्रेडमार्क होता क्या है। देखिए, आपने पहले मैं आपको कुछ सिंबल्स दिखाती हूँ। ये सिंबल्स आपने कहीं देखे होंगे, ठीक है। ये लोगो, डिजाइन्स, कुछ स्लोगन्स, ये सब आपने देखा होगा। जैसे नोकिया का कनेक्टिंग पीपल, ये आपने बहुत, पेप्सी आप लोग पीते होंगे तो आपने ये देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रेडमार्क्स हैं। तो ट्रेडमार्क होता क्या है, ये लोगो, डिजाइन, सिंबल, एक मतलब ट्रेडमार्क होता क्या है। तो ट्रेडमार्क कह सकते हैं आप, सर्विस मार्क कह सकते हैं। ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क, ठीक है। ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क ये या तो कोई वर्ड हो सकता है, वर्ड, कोई नेम हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, और कोई डिवाइस हो सकती है। यूज टू इंडिकेट, यूज टू इंडिकेट द सोर्स क्वालिटी, द सोर्स क्वालिटी एंड ओनरशिप ऑफ अ प्रोडक्ट, और सर्विस, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। ट्रेडमार्क आप किसी भी इंडिविजुअल को दे सकते हैं, मतलब ट्रेडमार्क किसी इंडिविजुअल को मिल सकता है, कोई बिजनेस को मतलब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें मिल सकता है, कोई लीगल एंटिटी है उन्हें मिल सकता है। ट्रेडमार्क किसको मिल सकता है, किसी भी इंडिविजुअल को मिल सकता है। अगर कोई इंडिविजुअल है वो लेना चाहे ट्रेडमार्क, वो ले सकता है, ठीक है। देन मतलब ट्रेडमार्क पे ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। देन कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो ले सकते हैं ट्रेडमार्क पर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। देन कोई आपकी कोई लीगल एंटिटी है वो ले सकती है। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे ये मेरा ज्ञान वर्षा का लोगो सिंबल है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इस पे एक ट्रेडमार्क ले सकती हूँ, मतलब इसको रजिस्टर करा सकती हूँ, और इस सिंबल को फिर कोई फर्दर यूज नहीं कर सकता अपने वीडियोज में या अपने किसी भी पर्पस के लिए। तो ये होता है ट्रेडमार्क। जैसे कि पेप्सी, आपको कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में पता है ना। आप देखो, आपको पता है कि पेप्सी है, पेप्सी का अपना ये सिंबल है, लेकिन और फर्दर बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना। लेकिन उनमें क्या है कि वो पेप्सी का एज इट इज सिंबल यूज ना करके, जैसे कि PEEP इस तरीके से होगा, PEEPSI, ठीक है। पेप्सी में PAPSI, मतलब वो एज इट इज PEPSI नहीं लिख सकते। तो अगर अगर ये ओरिजिनल फॉर्म है तो इट मीन्स दैट, अगर ये बिल्कुल एज इट इज आपको दिख रहा है, इट मीन्स ये ओरिजिनल पेप्सी है। अगर आपका कोई डुप्लीकेट्स हैं तो इस तरीके से वो कुछ फर्दर नाम को मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका ट्रेडमार्क है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ट्रेडमार्क आपका, आप 10 ईयर्स के लिए आपको ट्रेडमार्क मिलता है। कितने ड्यूरेशन होती है ट्रेडमार्क की, 10 ईयर्स। जबकि आपको याद हो, मैं इसमें यहाँ लिख देती हूँ, ट्रेडमार्क की जो ड्यूरेशन हो गई वो कितनी, एक मिनट, ट्रेडमार्क की जो ड्यूरेशन हो गई वो हो गई 10 ईयर्स। जबकि पेटेंट की ड्यूरेशन कितनी थी, 20 ईयर्स। याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। तो हर 10 साल में आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ता है ट्रेडमार्क के लिए। अगर आपको उसको रिन्यू कराना है तो हर 10 साल में आपको उसको फिर से रजिस्ट्रेशन फाइल करनी पड़ेगी, एफिडेविट के साथ एफिडेविट फाइल करना पड़ता है। तो आपको रजिस्ट्र जो ट्रेडमार्क है वो रिन्यू हो जाता है अगेन, ठीक है। समझ आया ना। ट्रेडमार्क मतलब हम क्यों लेते हैं ट्रेडमार्क, मतलब उस पर रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हैं उस सिंबल पर, क्यों, क्योंकि जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स काफ़ी सारे मतलब लोकल कंपनीज हैं, या आप लेस खाते होंगे, चिप्स के पैकेट्स देखते होंगे लेस के, पानी की बॉटल्स देखिए कि बिस्लरी की जगह कितने डिफरेंट डिफरेंट वो होते हैं, लेकिन उनके सिंबल्स चेंज होते हैं। तो पानी अब ऐसा थोड़ा कि मिल नहीं रहा, बहुत लोकल कंपनीज है जो पानी दे रही हैं बॉटल्स में, लेकिन बिस्लरी ने अपना एक ले रखा है ट्रेडमार्क, ठीक है। तो इस तरीके से
कि वो लोकल मतलब लोकल ऑर्गेनाइजेशन से हम उसे डिफरेंशिएट कर सकें। मतलब जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक लोकल कंपनीज भी बना रही हैं, तो लोकल कंपनी से जो ब्रांड है वो डिफरेंट कैसे करेगी? तो उसका ट्रेडमार्क अगर लगा हुआ है तो इट मीन्स दैट ये ब्रांडेड है। अगर वो ब्रांड का लोगो सिंबल नहीं है तो इट मीन्स दैट ये क्या है, फर्जी है। मीन्स नॉट फर्जी, लोकल कंपनी ने किसी ने बनाई है। ठीक है। ड्यूरेशन मैंने आपको बता ही दिया। ड्यूरेशन जो होता है वो 10 ईयर्स का होता है। ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये सिंबल्स होते हैं। और देखिए, बहुत कॉमन आपको पता होंगे, जैसे IBM हो गया। ठीक है, IBM, कोको कोला हो गया, कोको कोला का हो गया। जो डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स आती हैं, शुभारंभ स्लोगन है उनका, तो वो भी एक ट्रेडमार्क हो सकता है शुभारंभ का, जो उन्होंने निकाला था। देन आपका एयरटेल हो गया। ये सारे मतलब जितने भी मैंने पिक्चर्स दिखा रखे हैं आपको पीछे, एयरटेल का हो गया। ये देखिए, ये बर्गर किंग, वॉलमार्ट, देन गूगल, है ना। ये मैकडोनल्ड्स का हो गया, प्यूमा है, एडिडास, ये सब जितने भी हैं, नाइकी, ये सब। ये जैसे कि ये क्या है, अब ये एक सिंबल है, एक लोगो टाइप है, सिंबल है। ठीक है, तो ये HP का हो गया। ये जितने भी हैं, तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं 2 क्वेश्चन मिले हैं मुझे। देखिएगा, ये DVD 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट ईयर ही पूछा गया था। द टेन्योर ऑफ अ रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन इंडिया इज जनरली 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर। तो ऑब्वियसली हमें पता है कितने ईयर का है, 10 ईयर्स का। ठीक है, 10 ईयर्स का। और जबकि जो पेटेंट है वो कितने ईयर्स का हमें मिलता है, उसका ड्यूरेशन 20 ईयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। ये भी DBD 2023 में क्वेश्चन आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? इनमें से कौन सा टाइप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का नहीं है? तो देखिए, पेटेंट हम पढ़ चुके हैं, पेटेंट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमने इसमें कितने। देखिए, आप फर्स्ट स्लाइड पे आइए। देखिए, पेटेंट हम पढ़ चुके हैं। देखिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, देखिए आपके फर्स्ट स्लाइड से आंसर निकल रहा है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, देन इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट और सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड लेआउट डिजाइन। इट मीन्स दैट इसमें से ऑड वन आउट निकालें तो क्या होगा, आर्टी क्राफ्ट। रुको मैं इस वाले को, मेरा ना थोड़ा लैपटॉप हैंग करता है, तो इसीलिए कई बार हो जाता है कि देखिए, इसका आंसर क्या होगा, आर्टी क्राफ्ट होगा। एक मिनट को बच्चों, थोड़ा लैपटॉप हैंग कर रहा है। सही आंसर क्या होगा, आर्टी क्राफ्ट। ठीक है, समझ आया ना क्या आंसर है, आर्टी क्राफ्ट। पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर क्या होते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ाऊंगी, जैसे कि आपकी कोई भी कोई रीजन या फिर कोई टेरिटरी में वो चीज़ हो रही है, जैसे बासमती राइस हो गया, दार्जिलिंग की टी हो गई, नागपुर के ऑरेंजेस हो गए, ये क्या होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स में से आते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको लास्ट में आगे चल के बताऊंगी कि क्या होते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। तो चलिए, आज आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। ये जो PDF है, मैंने इवन पेटेंट की भी अपलोड कर दी थी PDF, और ये जो इसकी ट्रेडमार्क की है, ये PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल, जो हमारा ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर अपलोड कर दूंगी। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है। मैं ज़्यादातर जैसे कि PhD में एडमिशन्स निकल रहे हैं, या MTech या MSc, जो भी मुझे कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है कहीं से, तो मैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर और टेलीग्राम चैनल पर डालती हूँ। ये हमारा फेसबुक पेज है, और ये हमारी मेल ID है। आप मेल, हमें कुछ, अगर आपको कोई डाउट है या कुछ ऐसा कोई क्वेरी है, तो आप हमें मेल करके पूछ सकते हैं, ज्ञानवर्षा@gmail.com पर। हमें इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कीजिए, हमें फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताया कीजिए कि आपको इतनी चीज़ें समझ आ रही हैं, तब अगर आपके लिए वो यूज़फुल हो भी रही हैं कि नहीं। पता लगा मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हूँ। ठीक है, तो थैंक यू।